दोस्तों को मेरा नमस्कार। बीती रात पाकिस्तान को उसकी कारस्तानी का जवाब दे दिया गया है। जी हाँ, बीती रात 1 से 1:30 बजे के बीच में पाकिस्तान में खूब दिवाली मची है, जिसमें कि आतंकियों के जो अड्डे थे उन्हें ध्वस्त करते हुए तमाम आतंकवादियों के मरने की भी खबर आई है। पहलगाम हमले के 14 दिन बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इसके तहत भारतीय लड़ाकू विमानों ने मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात में पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कई ठिकानों को निशाना बनाया। भारत की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस कार्रवाई का मकसद आतंकी ढांचे पर वार करना है और इस दौरान 9 जगहों को लक्ष्य बनाया गया। सामने जो है ना तकरीबन 5-7 गोले बहुत बड़े बड़े आकर ये चलते रहे, बार बार बदलाव इस तरह लगे हैं। तो उसके बाद रात लोगों में फिर सब लोगों को उठाया गया कि एरिया खाली किया जाए। अच्छा, तो ये इंडिया की तरफ से जो है फायरिंग हो रही है, ये हालात हैं। हम समाटी रात को सोए थे तो 12 बजे शदीद फायरिंग की बात आई। तो हमने देखा तो मस्जिद में ऐलान हो गया, उन्होंने कहा ये एरिया खाली कर दो। तो महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो जाओ। हमने कहा निकल बच्चे आगे चलेंगे। ये और आर्मी ऑफिसर सोफिया कुरैशी ने एक बयान जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि बीती रात 1 से 1:30 बजे के बीच में भारत द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की गई है उन ठिकानों पर जो आतंकवादियों के गढ़ कहे जाते थे और जिसमें तमाम आतंकवादी मारे भी गए हैं। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। तो हालांकि सुबह से ही आज इस बात का दौर चल रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि बीते 1-2 दिन पहले से ही मॉक ड्रिल को लेकर देश में काफी चर्चा थी, क्योंकि जहां तक है तैयारी भारत सरकार द्वारा कर ली गई थी कि जवाब देना है। तो जवाबी कार्रवाई में हो सकता है कि पाकिस्तान 1% कोई कारस्तानी करे और यदि उसके द्वारा कोई किसी भी तरह की हानि होती है तो उस हानि से बचने के लिए हमें किस तरह से मुस्तैद रहना है, उस अलर्ट को लेकर पूरे देश में मॉक ड्रिल कराई जा रही हैं। खासकर स्कूल के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में अथवा उन बड़े प्रतिष्ठानों पर जहां की संभावना जताई जा रही है कि वहां पर पाकिस्तान द्वारा टारगेट करके किसी भी तरह की हानि पहुंचाई जा सकती है, तो वहां के लोगों को मॉक ड्रिल के जरिए से मुस्तैद किया जा रहा है। इस जरिए से बताया जा रहा है कि यदि हमला होता है तो आपको किस तरह से अपना बचाव करना है, अपने परिवार का बचाव करना है, कहां छुपना है। यदि कोई इमरजेंसी इस तरह की आ जाती है कि यदि आपको अपना स्थान छोड़कर भी इधर उधर कहीं होना पड़े तो क्या क्या सामान अपने साथ रखना है, क्या क्या मुस्तैदगी रखनी है। तो इसी के चलते जेवर के प्रज्ञान स्कूल में आज जेवर पुलिस द्वारा स्टूडेंट्स को सचेत करने के लिए निर्देशित किया गया। एक माइक के जरिए पूरे स्कूल के बच्चों को लाउड स्पीकर द्वारा निर्देशित किया गया। इसके अलावा मॉक ड्रिल के द्वारा जब सायरन बजने की आवाज आई तो तमाम बच्चों को जिस प्रकार निर्देशित किया गया था वो तमाम बच्चे अपने सीट्स के नीचे छिपते हुए नजर आए, जो इस मॉक ड्रिल का हिस्सा रहा। जहां पर हमको जाना है उस अस्पताल पर जाएंगे और अपना प्राथमिक उपचार कराएंगे। अनजान वस्तु को बिल्कुल टच ना करें, ना छुए, जिससे आप जानते नहीं है कि ये वस्तु क्या है, तो उसको छुए नहीं। कोई बॉम्ब हो सकता है या कुछ भी हो सकता है ऐसा जो हमको घातक, हमारे लिए जीवन के लिए घातक हो सकता है। ऐसी स्थिति में युद्धकालीन जब स्थिति होती है तो बहुत सारे ऐसे अवयव हमारे आसपास पड़े रहते हैं
जो विस्फोट पैदा कर सकते हैं, जो जीवन को खतरा पैदा कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी उसको न छुए जिसे आप जानते नहीं है। अनजान वस्तुओं को छुए नहीं, विस्फोटक से दूर रहें। तुरंत ही पुलिस को सूचना देनी है, आपको इन्फॉर्म करना है नजदीकी पुलिस स्टेशन को, या जो भी संभव है आपके चौकी प्रभारी के नंबर हैं या जो भी पुलिस के नंबर है उनको सूचित करें। अगर कोई जानकारी नहीं हो पा रही, किसी से बात नहीं हो पा रही, तो 112 को कॉल करें। ऐसा निर्देश है हमारे पास। बाहर निकलने से पहले आधिकारिक अनुमति या रेडियो अलर्ट सुने। अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं तो आपके आसपास पीए सिस्टम जैसे चौकी पर लगा है, थाने पर लगा है, तहसील में लगा है और भी कई जगह लगा आपके क्षेत्र में, तो वहां अपना देख लें कि अलर्ट क्या है उनका, रेडियो अलर्ट क्या है उनका, बाहर जाने की अनुमति है या नहीं है, तो उसको अच्छे से सुन लें। अगर बाहर जाने की अनुमति है तो ही बाहर जाए, अगर बाहर जाने की अनुमति नहीं है तो बिल्कुल भी अपने घर से बाहर ना निकलें। वो बात मैंने पहले बता दी कि राशन की व्यवस्था पहले से कर लेंगे। कोई भी स्थिति का हमको सामना करना पड़ सकता है, तो भारत के नागरिक होने के नाते ये सब जिम्मेदारियों पहले से पूरा कर लेंगे। अगर आप जगह छोड़ते हैं, अपना घर छोड़ते हैं, तो जरूरत के सामान लेकर जाएं कि अगर हमको 10 दिन 15 दिन कहीं रहना पड़ेगा तो कितना सामान लेकर जाएं जिससे हमारा आसानी से कुछ दिन का गुजर बसर हो सकता है। वो आप जरूरी सी चीजें देख लें कि कितना सामान हमको लेकर जाना है। पालतू जानवरों के लिए भी आप रस्सी, खाना, उनके लिए जो भी जरूरी चीजें वो अभी से इकट्ठा कर लें। हो सकता है कि कुछ दिन कोई स्थिति पैदा हो गई तो उसका हमको सामना करना पड़ेगा, उनको तैयार रहना चाहिए हर स्थिति के लिए। स्थिति कोई भी हो सकती है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारे देश की फौज ने जब आक्रमण किया तो उनका एक भी नागरिक हताहत नहीं हुआ। सटीक निशाने से हमने उनको ध्वस्त किया, उनके जो आतंकवादी ठिकाने थे। एक भी सिविल का जो नागरिक था उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन पड़ोसी मुल्क से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। वो हो सकता है कि सीधे नागरिकों पर आक्रमण कर या जैसे भी कर सकते हैं। हमारा डिफेंस उसके लिए तैयार है, एयरफोर्स हमारी तीनों सेना उसके लिए तैयार है। हमें उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे हम। अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करेगी हमारी फौज, लेकिन फिर भी हमें हर स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। इसीलिए इस दिशा निर्देश हमारी सरकार की तरफ से, हमारी फौज की तरफ से हम तक पहुंचे, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपने मन को बहुत शांत रखें, घबराएं नहीं। हर स्थिति का सामना करने के लिए हमारी पुलिस, हमारी फौज तैयार है। मैं सुरक्षित हूं ऐसे मैसेज जरूर देते रहे अपने परिजनों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने जान पहचान वालों को। मैं सुरक्षित हूँ, मैं सही हूँ। व्हाट्सएप के जरिए जुड़े रहें और जरूर ऐसे मैसेज देते रहें। गंभीर स्थिति कोई होती है तो उसमें बड़ा धैर्य और संयम बनाने की जरूरत होती है, तो उसे खोए नहीं। सभी बच्चों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने परिवार में भी ये बात फैलाएं कि कोई भी स्थिति होती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे देश की फौज इतनी सबल है, इतनी मजबूत है कि हम उस स्थिति का सामना कर सकेंगे। तो बहुत अच्छे से अपने परिवारजनों को भी बताइए कि स्थिति कोई भी हो, लेकिन बिल्कुल नहीं घबराना है, संयम रखना है। और घर का कोई एक व्यक्ति सभी लोगों का नेतृत्व करेगा, लीडर बन के रहेगा। कोई एक व्यक्ति, बड़ा बुजुर्ग हो सकता है या कोई पढ़ा लिखा बच्चा, बीच में घर का नेतृत्व करने वाला बन के रहे। उसी की सारे लोग बात सुने कि भाई अब ऐसे करना, वैसे करना है। उनको जरूर जानकार होना चाहिए, उन तक ये सब चीजें पहुंचनी चाहिए कि अगर किसी भी स्थिति में युद्ध काल जैसी स्थिति बनती है तो हमको अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है। सामूहिक जागरूकता के लिए भी उन्होंने लिखा है कि अपने पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखें। सरकारी मदद के बारे में मैं आपको बता देता हूं, इसमें क्या रहेगा। एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नागरिक सुरक्षा विभाग आपसे संपर्क बनाए रखेगा। अगर ऐसी स्थिति होती है तो उनकी टीम्स, उनके वॉलेंटियर्स, उनके सोल्जर्स आपके साथ रहेंगे, आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे, आपकी सुरक्षा में वो मौजूद रहेंगे। आपको बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। निकटतम अस्पताल, पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड, इसके नंबर्स और पता नोट कर लें। सभी मेरे जो बच्चे सुन रहे हैं, जो भी फ्रेंड्स सुन रहे हैं, वो ये सब ध्यान से सुन लें। नजदीकी पुलिस स्टेशन के नंबर्स, अस्पताल के नंबर्स, उनके हेड का, प्रमुख का नंबर, जो भी उनके अधीक्षक होंगे उनका नंबर, फायर ब्रिगेड का नंबर, ये सब अभी हम उपलब्ध करा देंगे आपके विद्यालय प्रबंधन को।
आप उनसे प्राप्त कर लेंगे। आपको कुछ प्रतियां भी मिलेंगी, उनके साथ वो नंबर्स भी आपको मिल जाएंगे, तो वो जरूर नोट कर लें, एक डायरी बना लें, वो नोट कर लें। गंभीर स्थिति में 112 को कॉल कर सकते हैं। कहीं कुछ न मिल रहा हो तो 112 को कॉल करिए। पुलिस प्रशासन आपके साथ रहेगा, आपकी किसी भी स्थिति में आपकी मदद करेगा। अपने जो सारे दस्तावेज हैं, हो सकता है कि वो खराब हो सकते हैं। आपकी मार्कशीट, आपने जो अचीव किया, आपने जो पढ़ाई की है, आपने जो कोर्सेज किए हैं, आपने जितने भी पढ़ाई की है, उसके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटल बना के रख लें, डिजिटल बना के रख लें। इसका ऐसा निर्देश है, तो आप सब ध्यान कर लें। आपके जितने भी अपने आप तक जो कुछ अचीव किया है पढ़ाई में, वो सब अपना डिजिटल रूप में अपने पास रख लें, सुरक्षित रख लें। ऑनलाइन भुगतान के साथ साथ, पैसे के साथ साथ आप नगद में भी कुछ पैसा रख लें। हो सकता है तो आज ही निकाल लें। अपने परिवार वालों से कहिए कि जो भी पैसा है उसको आज ही निकाल लें, थोड़ा बहुत पैसा अपने पास रखें, वो भविष्य में आपकी मदद कर सकता है। ऑनलाइन के अतिरिक्त नगद कैश भी अपने पास रखें। सैन्य जो जानकारी आपको मिलती है वो मीडिया के साथ जब भी जहां भी है वो अतिरिक्त रूप से शेयर ना करें, किसी अन्य लोगों को भेजे ना, कोई अफवाह अन्य लोगों को भेजे नहीं। साइबर हमलों से बचाव के लिए जो जी ऐप है, ऐप पे बहुत सतर्क आप रहने की जरूरत है, क्योंकि विदेशी लोग ऐसा कर सकते हैं कि आपको अनावश्यक रूप से ऐसे बहलाने फुसलाने वाले ऐप के जरिए आपके पैसे को लेने की कोशिश कर सकते हैं। युद्ध काल में ऐसा होता है, तो बहुत सतर्क रहें। ऐसे ऐप जो आपके पैसे को कहीं बाहर भेज सकते हैं, उसको बच के रहें। कोई मैसेज आता है उस पर OTP न दें। इस तरह की किसी भी ऐप में जिसे आप जानते नहीं है कतई सहयोग न करें। वो आपको प्रलोभन दे सकते हैं कि आपका पैसा इतना खाते में जा रहा है, OTP दे दीजिए, तो कतई ऐसा नहीं करना है। किसी भी ऐप को नहीं खोलना है। अपने भारत के अलावा भिन्न भिन्न देशों के नंबर आपके मोबाइल पर आते हैं, तो कतई उस कॉल को रिसीव ना करें। मोबाइल पर अब एक ऐसा फ्रॉड चल रहा है कि आपको वीडियो कॉल आएगी और आपका पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा खाते से चला जाएगा, तो कतई वीडियो कॉल को रिसीव ना करें। ऐसे फोन कॉल्स भी रिसीव करना न करें जो देश से बाहर से आ रहे हो। ये बच्चों से फिर कहूंगा कि बहुत ज्यादा ध्यान रखें। ऐसे ऐप्स जो आपको प्रलोभन दे रहे हो उसको कतई एक्टिवेट ना करें, उनको कोई फॉलो ना करें, उनको OTP न दें। आपका पैसा जा सकता है। कोई किसी प्रकार की बाहर से कॉल आ रही है तो किसी भी प्रकार की कॉल को आप रिसीव न करें। देश से बाहर की कोई कॉल या वीडियो कॉल रिसीव न करें। ब्लड बैंक में जाकर हो सकता हो तो मेरे देश के सभी नागरिकों से मेरा निवेदन है कि जितना से ज्यादा आप रक्तदान कर सकते हैं वो रक्तदान करें। वो आपके देश की मजबूती में काम आएगा। अभी जाकर पंजीकरण करा लें और जितने भी रक्त का आप दान कर सकते हैं वो दान जरूर करें। वर्तमान की स्थिति में धार्मिक और जातीय भेदभाव से बिल्कुल दूर रहें। हम सब भाई हैं। हमारे देश में अभी आप देख रहे होंगे प्रत्येक समुदाय से देश में अभी जो हमने आक्रमण किया है हमारी फौज ने, उसमें प्रत्येक देश का लीडर चाहे वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हो, प्रत्येक धार्मिक का जो उसको लीड कर रहा है, नेतृत्व दे रहा है, वो व्यक्ति या किसी भी संप्रदाय से, धर्म से जिसको वो लीड कर रहा है, वो व्यक्ति सभी भारतीय फौज का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ जो आने वाली स्थिति में युद्ध काल जैसी स्थिति बनती है तो धर्म, जाति, पाति का भेदभाव से बिल्कुल दूर रहकर भारत के लोगों के रूप में भारत को मजबूती प्रदान करेंगे और किसी भी स्थिति को सामना करने के लिए बिल्कुल सक्षम रहेंगे। ये कुछ मुख्य निर्देश थे। मेरे बच्चों से मेरी बात सुन रहे होंगे। मेरा फिर से निवेदन है कि मैं एक प्रति भी आप तक भेजूंगा और अगर युद्ध काल जैसी स्थिति बनती है, हमारा पड़ोसी मुल्क हम पर आक्रमण करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए हमने क्या क्या तैयारियां करनी है वो आज ही से हमको कर लेनी है। और ऐसा भरोसा है कि प्रत्येक स्थिति से निपटने के लिए हमारे देश की फौज सबल है और हम निश्चित रूप से प्रत्येक स्थिति से निपट लेंगे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाले समय में बड़े मजबूती से हम अपने देश के साथ खड़े होंगे। जय हिंद। मेरी सायरन की आवाज आएगी। आवाज के शुरू होते ही आपको जो गाइडलाइन और निर्देश दिए गए हैं उन सभी का आप पालन करते हुए अपने आप को अटेंटिव रखेंगे और अपने आप को सुरक्षित करेंगे इमीडिएटली। मुझे उम्मीद है टीचर्स, बच्चे, बाकी प्रज्ञान फैमिली के सभी मेंबर अटेंटिव होकर सर की बातों को सुन चुके हैं, मेरे निर्देशों को भी सुन चुके हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम
ड्रिल को सक्सेसफुल बनाएंगे और अपने स्कूल में, विद्यालय में मॉक ड्रिल करते रहेंगे। थैंक यू। इसके अलावा यदि सरकारी स्कूलों की बात करें तो वहां पर भी टीचर्स, प्रिंसिपल्स स्कूल के बच्चों को खास मॉक ड्रिल के चलते हिदायत दे रहे हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें किस तरह से अपना बचाव करना है, अपने परिवार का बचाव करना है, उस प्रक्रिया की चलते ये सब निर्देशित किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये तमाम वो प्रक्रिया रही जो मॉक ड्रिल के चलते इस वक्त देश के लगभग 300 जिलों में विभिन्न स्थानों पर कराई जा रही हैं। जो देश के खास हिस्से हैं, इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, उन्हें सबको चिन्हित किया गया है। तमाम उन जगहों को, वहां के रहने वाले लोगों को खासकर इस विषय के बारे में निर्देशित किया जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया, पुलिस और आर्मी के जरिए इस मॉक ड्रिल के बारे में काफी जोर शोर से बताया जा रहा है। तो आप भी मॉक ड्रिल के बारे में अपने पास जानकारी रखें। यदि सायरन बजता है तो आपको किस प्रकार से अपना बचाव करना है, उसके बारे में धीरे धीरे आप पूरी जानकारी लेते रहें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस।